जैसा की तरह आज भी हम टारगेट डे 5 लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं टॉपिक दे रहा हूं और सभी टॉपिक दे रहा हूं, डेली का आपको एक टास्क मिल जा रहा है। तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को पूरा देख करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर भले कोई पूरा ना करे, मैं पूरा कर रहा हूं और भैया के आप मत सोचिएगा, आप टारगेट देते रहिए। मैं बोला चलो ठीक है, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूं, आप लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग को मैं बोल चुका हूं कि एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। तो डे 5 में आज हमारा सभी सब्जेक्ट को मिला करके हमारा गोल क्या रहता है आपको ऑलरेडी पता है। पहले कंसेप्ट को क्लियर करना, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर PYQ का एनालिसिस करना, ठीक है। मैथ में आज हमारा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने दिया था साधारण ब्याज, दिया था सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है, इस पे जो कंसेप्ट रहेगा, जो भी बेसिक इसकी जानकारी रहेगी, जो फार्मूला रहेगा, तो इसकी पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, जो भी रहा, जो डाउटफुल रहा या जो मतलब लगे कि नहीं मुझे ये लिख लेना चाहिए, तो वो नोट्स आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। प्रैक्टिस करना है आपको और उसके बाद से PYQ क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, जिसमें आप CI फार्मूला जितने उसमें रिलेशन होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। उसके बाद से आपको SI/CA में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। SI के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज जो रहता है, जो मिश्रण रहता है, ठीक है। हाफ ईयरली जो क्वार्टरली जो CI निकालते हैं, वो ग्रोथ जो रहता है उसका जो डिप्रेसिएशन प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। CI में जो प्रॉफिट लॉस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ वर्षों को लेकर के इतना लाभ हो रहा था, तो ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। टारगेट आपका क्या है आज का, 1 घंटा कंसेप्ट प्लस फार्मूला, मतलब 1 घंटा में आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम बनाना है, ठीक है। मैं टास्क इस बार कम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप 1 घंटा कम से कम दीजिए टाइम इसमें, जिसमें आप 30 से 35 क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब 25 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और 5 से 10 आप PYQ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल 30 से 35 कम से कम। आप अगर सक्षम है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप 40 भी बनाइए, 50 भी बनाइए, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज से सारा क्वेश्चन जो भी टॉपिक वाला है आप बना लीजिए, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे अब अगला देखते हैं, अगला चैप्टर क्या है। इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, गुना गुनी वाले जो सवाल होते हैं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग में देखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आपको जो उसका कैसे श्रृंखला बनता है, क्या रिश्तेदारी में कैसे किसको क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन में। उसके अलावा जो मतलब पैटर्नल मैटरनल मतलब जो भी रिलेशन है सिंपल समझ जाइए, मतलब देता है एक तो बेसिक देता है, उसके बाद से तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछ देता है कि उस तस्वीर में ये आदमी ऐसा करके इशारा करके पूछता है। एक इक्वेशन करके दे देता है, आप देखे होंगे, गुणा प्लस माइनस कुछ ऐसे साइन करके देता है कि A प्लस B का अर्थ है, A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, ऐसा करके देता है ना। तो जो भी रहता है पजल बेस भी सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ कोडेड, इसी को कोड में बोल रहा हूँ। देखिए कोडेड दिया ना, कोडेड ब्लड रिलेशन जो रहता है कोड में दिए रहता है। A प्लस B का अर्थ है B का पिता है, C माइनस A का अर्थ है उसकी बहन है, C उसकी बहन है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके अलावा जो जनरेशन गैप वाला जो कंसेप्ट रहता है वो देख लीजिएगा, जैसे दादा से लेकर के पोता पर पोता तक जो भी रिलेशन रहता है, जैसे रहता है वो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, 1 से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको कम से कम 30 से 35 सवाल बनाने हैं, ठीक है। सभी टॉपिक मिला करके आपको 30 से 35 सवाल बनाने हैं, जिसमें आप 5 PYQ कम से कम करना है आपको, ठीक है। PYQ डेली आपको हर एक टॉपिक का करना है, क्योंकि PYQ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आप 1 घंटे का समय ले सकते हैं। उसके बाद से साइंस में देखिए, यहाँ पे साइंस में आज का क्या है, साइंस में लाइट आपको कवर करना है, ठीक है। लाइट में जो लाइट का नेचर आता है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, जितने होते हैं लाइट के कुछ फार्मूला होता है ना, कुछ फार्मूला होता है, उसका कुछ बेसिक रहेगा, जो कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, कैसे वो रिएक्शन करता है, कैसे उसका कार्य रहता है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा लाइट में। लेंस से फार्मूला पूछा जाता है, लेंस का फार्मूला, मिरर का फार्मूला, कनकेव कन्वेक्स, जो उसमें डिजीज रहते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा ये रहता है, ह्यूमन आई का जो विजन इफेक्ट रहता है, ये सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लेंस से रहता है, आप लोग देखे होंगे ऑलरेडी, ठीक है।
जो कन्वेक्स लेंस रहता है, कनकेव रहता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फार्मूला जो मिरर का ये रहता है पूरा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, केंद्र पर रखने पे, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सब कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको MCQ लगाना है, कम से कम 30 से 40 लगाना है, और PYQ कहीं से भी मिले आप 5 से 10 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का साइंस का है, ठीक है। जीके में देखिए, तो आप जीके में कर सकते हैं, क्या है आज का हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, उनका योग्यता होता है, जो कार्यकाल होता है, उनके पावर क्या क्या उनको रहते हैं, क्या ऐसे वो कार्य करते हैं, क्या उनका फंक्शन रहता है, कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, क्या अधिकार रहते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब अगर राष्ट्रपति का पद न रहे या उपराष्ट्रपति न रहे तो कौन उनकी जगह पे काम कर सकते हैं, ये सब सवाल जो रहता है, उनका कार्यकाल रहता है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आज का टारगेट ले लीजिए, और मैं 9 साढ़े 9 में आ रहा हूँ करेंट अफेयर कराने के लिए, तो करेंट अफेयर आप देख लीजिएगा। करेंट अफेयर में जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा बता दूंगा, ठीक है। रिमूवल प्रोसीजर क्या रहता है, त्याग पत्र देने का, उनको अपने पद से हटाने का, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वर्सेज प्रेसिडेंट का जो पावर रहता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या क्या कार्य है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति की कितनी कितनी जो शक्तियाँ है, सो ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 45 मिनट 1 घंटा ले सकते हैं। यहाँ से आप 30 से 35 कम से कम आपको MCQ करना है, ठीक है। इसको थ्योरी को करने के बाद से, थ्योरी करने के बाद से आपको MCQ 30 से 35 करना है। तो ये रहा आज का टारगेट। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 9:30 को लाइव आना जरूर, वहाँ पे करंट अफेयर करेंगे, ठीक है।